गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीडियो में रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। उनके अलावा SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे बाज़ार में इस समय कहाँ हैं बड़े ट्रेंड्स और कौन से शेयर्स में इस समय आपको हो सकता है बड़ा मुनाफा। एक बार मार्केट की तरफ रुख करते हैं। निफ्टी ग्रीन में आने को तैयार, बैंक निफ्टी ग्रीन में आया और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर शानदार तेज़ी। इंडेक्स इस समय 0.5% ऊपर 308 पॉइंट, फ्रेश ऑल टाइम हाई 55,000 की तरफ बढ़ता हुआ मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन 2:1 का इस समय। और जहाँ तक आज के स्टॉक्स ऑफ द डे की बात है उनमें सबसे ऊपर डिक्सन टेक 4.5% ऊपर। नैल्को आज सुबह का बिग स्टॉक था हमारा, यहाँ पर 4% मतलब इसकी बात हुई थी हमारी स्टॉक्स न्यूज़ में, 4% ऊपर। ICICI लॉम्बार्ड 3.5% ऊपर, ट्रेंट 3.5% ऊपर। कैपिटल गुड स्टॉक सीमेंस ABB इन सब में अच्छा मोमेंटम। उसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में इस समय शानदार मोमेंटम। वीरू जी और इनफैक्ट अब निफ्टी रिकवर होकर ऑलमोस्ट 23,404 की ट्रैजेक्टरी में फिर आ चुका है। तो डेलो से अप्रॉक्सीमेटली अभी करीब 60% अंकों की रिकवरी हो चुकी है। ये पैनल आपके स्क्रीन पे है, कॉल्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर। और इस क्रम में सबसे पहले आई थिंक जो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं हमारे साथ सुदीप शाह, अमोल, उनसे बात करते हैं। अमोल गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते। मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल सपोर्ट लेवल्स पे है, अभी 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। पोजिशनली है 2490 के आसपास चल रहा है। ये वापस से आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आता है तो 2600 और 2620 ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2440। दूसरा भी इंडेक्स स्टॉक है बट मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहूंगा। HDFC लाइफ पे मेरा फोकस है। 595 के आसपास चल रहा है, 620 और 630 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 580 का। काफी दिनों के बाद स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल आया है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये टेक्सचर बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये टेक्निकल जो रिवर्सल हुआ है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गई अमोल की दो ट्रेड। सुदीप जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज मेरा पहला पिक है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड में यदि हम देखें तो पिछले 5-6 दिन से जो एक कंसोलिडेशन देखा गया था और वहां पे स्टॉक 10 और 20 दिन के जो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी होल्ड कर रहा था। वहां से आज अच्छा ब्रेकआउट आया है। पिछले 1-2 सेशन से हम देख रहे हैं कि ये जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा एक अच्छा ट्रैक्शन भी बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर ICICI लोम्बार्ड का वीकली चार्ट भी यदि देखें तो ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट क्लोज होगा ये स्टॉक का। इसके पहले अप्रैल में एक बार 1717 का हाई हुआ था। तो आज का अगर क्लोजिंग यही लेवल के या यहाँ से थोड़ा ऊपर आए तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट भी पोजिशनली यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड में हमें नजर आ रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक भी और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है बेटर है। तो यहाँ पे 1690 के स्टॉप लॉस से 1780 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है ICICI लोम्बार्ड को लिया जा सकता है। सेकेंड स्टॉक है रैलिस। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स में अच्छा पुल बैक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है रैलिस में हमने देखा था पिछले सप्ताह एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और उसके बाद पिछले 3-4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और आज हमें यहाँ पे एक फ्रेश मूव अपसाइड पे नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 310 के स्टॉप लॉस से 335 और 340 के टारगेट्स रैलिस इंडिया में आने वाले कुछ 3 से 4 सत्रों में आ सकता है। ओके, तो चलिए ये हो गई सुदीप के पिक्स ICICI GI और रैलिस इंडिया। शिल्पा जी आपकी फ्रेश ट्रेड्स। मेरा ध्यान अभी अनुज जी ऑप्शंस में मुझे देना है इंडियन होटल में। इंडियन होटल मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी 2.5% अप है। तो डायरेक्ट फ्यूचर्स में नहीं देखे, मुझे लगता है ऑप्शंस में करेंगे तो ज़्यादा सेफ है। 620 का कॉल ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं जो रफली अभी अराउंड 7.5 रुपये ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 का रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस। ये जाना चाहिए 630 से लेके 640 के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको टूवर्ड्स 14 मूव करके देना चाहिए। पहला टारगेट 11 का रखिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 14 से लेके 16, 18 भी आपको आ सकता है। ओके, तो इंडियन होटल्स 620 कॉल ऑप्शन और अच्छा करता हुआ है। प्रशांत आपके ट्रेड्स दो। जी वीरू जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा ब्रिटानिया। यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5335, 5335 स्पॉट और जो टारगेट होगा वो होगा 5450, 540 का। ओवरऑल FMCG में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रेंथ आ सकती है। नेक्स्ट पिक होगा IOC।
यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 166 166 और जो टारगेट होगा वो होगा 180 से लेके 182 180 182 के करीब। बिल्कुल आईओसी ये इस समय की ट्रेड। मीनवाइल सेंसेक्स भी अब ग्रीन में आया। आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है और सेंसेक्स के ऑप्शंस भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं सेंसेक्स का 77,000 का कॉल ऑप्शन देख रहा था। ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन इसमें अभी अभी रिसेंट उसमें लास्ट 10 मिनट में एक मूव आया 50 से 70 रुपये के करीब। जी हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर भी काफ़ी वैसे आजकल एक्टिविटी हो रही है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और सेंसेक्स मतलब 77,000 की कॉल, तो वो नोशनल टर्म्स में काफ़ी हाई हो गया। यहाँ पर एक मूव आना शुरू हुआ है, तो ये एक इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। और बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। 49,944 पर आया इस समय बैंक निफ्टी। वीरो, सारी समस्या की जड़ यही है बैंक निफ्टी। क्या ये निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा 50,000 50,200 का जो जोन है? 50,000 50,200 पे हर बार फंस रहा है। आज सुबह खुले वहीं पर, वहाँ से फिर कोलैप्स हुए, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी लिया। आज बहुत शानदार निफ्टी बैंक ने ट्रेड दिए लोअर लेवल पर। जो बाय जोन थे दोनों इंडेक्स वहीं से घूमे। आप देखते हैं इस बार अपने हायर लेवल जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है उसको क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आज के लिए वीरो। बिल्कुल, और मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लोकेट करने की कोशिश कर रहा था कि प्लेसमेंट ऐसा वो कौन सा स्टॉक फ्यूचर है जो इस 50-200 की ट्रैजेक्टरी को पार करा सकता है। शिल्पा जी, एनी सेंस आपका थॉट? आई थिंक एक रोल ओवर की प्रक्रिया होती है, रोल ओवर्स होते हैं और उसके बाद रोल ओवर्स होने के बाद ही हमें एक बहुत टर्बुलेंस वाला फेज़ मिला 4 जून का और इनफैक्ट 3 जून का। अभी सेटअप के अनुसार आपको पॉसिबली एज पर योर एक्सपेक्टेशन लग क्या रहा है? कौन डिलीवर करेगा जिसकी डिलीवरी के सहारे हम वो 50-200 की ट्रैजेक्टरी को पार कर सकते हैं? अनुज जी, सर वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे दो मेजर बैंक्स को परफॉर्म करना थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो HDFC बैंक है एंड SBI। दोनों एक ऐसे क्लस्टर में है जहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहा है। जैसे SBI अगर ये 850 के जोन्स के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो मुझे लगता है बहुत ही शार्प अप मूव टुवर्ड्स 900 920 भी आ सकता है। लाइकवाइज HDFC बैंक को भी 1600 के ऊपर सस्टेन करने के लिए यहाँ पे अगर करता है देन 1640 1680 के लिए भी मूव करेगा। तो मुझे लगता है जब तक ये दो कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रांगली आपको अप मूव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बैंक निफ्टी में वो थर्स्ट नहीं आ रहा है अपसाइड के लिए। जबकि दूसरे बैंक्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो मुझे लगता है कि इसलिए वो ब्रेकडाउन भी नहीं आ रहा है, 49,500 के नीचे भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 50,300 के अराउंड, तो ये इसको क्रॉस करने के लिए मुझे लगता है एवरीबडी, स्पेशली द बिग बॉयज HDFC बैंक एंड SBI, दोनों को पार्टिसिपेट करना इट्स अ मैंडेट। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए L&T फाइनेंस का चार्ट। आज सुबह ये था बिग स्टॉक्स में और एक सिंपल लॉजिक था कि अगर L&T बाय कर रहा है ब्लॉक में तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक शायद कुछ तो देखा हो उन्होंने, और अब 180 क्रॉस कर रहा है और ये भी एक स्टॉक खुला फ्लैट और अब स्क्रीन पर मोमेंटम यहाँ पर 2.5% की तेज़ी यहाँ पर इस समय। प्रशांत जी, कोई व्यू L&T फाइनेंस पर? जी बिल्कुल अरुण जी, मुझे लग रहा है कि 175 175 स्टॉप लॉस यानी कल का लो रख के पोजीशन ऐड भी किए जा सकती है, एग्जिस्टिंग भी होल्ड कीजिए। ये स्टॉक कंफर्टेबली 190 194 194 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये होगी बात L&T फाइनेंस की। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ और बात करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं और इस समय का सेटअप कैसा है ये समझ लेते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और टेक्निकल्स के अलावा गौतम जी काफ़ी नज़र रखते हैं ग्लोबल मैक्रो पर। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 50 क्या तैयार है 25,000 या उसके ऊपर की चाल के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, लग रहा है कि 25,000 के लिए तैयारी हो चुकी है और आई थिंक एक फाउंडेशन ले किया जा रहा है। जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। और जिस तरह का मार्केट रहा है पिछले 5 दिनों में, आपने देखा है इंडिया विक्स 30 के लेवल से अब 13-14 के लेवल पे आ गया है। ग्लोबल मार्केट सब अच्छे कर रहे हैं, नैस्डैक अपने लाइफ टाइम हाइस पे है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सब अच्छे कर रहे हैं।
और इंडिया का जो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न था इलेक्शन इवेंट, वो अब निकल गया है। सो पीपल आर फीलिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार चलना चाहिए। जो लास्ट 4 दिन में हुआ, दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन, क्योंकि जब मार्केट एक पॉज मोड में चला जाता है हाइस पे, ये सिर्फ यही बताता है कि सेलिंग प्रेशर है नहीं और बुल्स धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहे हैं इस बाजार को और ऊपर ले जाने के लिए। 23,400 एक इंपॉर्टेंट नंबर है जहां पर मार्केट लास्ट 4 दिन से रुक रहा है। मुझे लग रहा है कि ये नंबर अगले 3-4 दिन में निकल जाएगा और जैसे ही वो निकलता है मुझे लगता है कि 500 से 700 पॉइंट की तेजी आ सकती है। तो फर्स्ट स्टॉप विल बी अराउंड 24,000, 24,100 और इवेंचुअली अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो 25,000 मार्केट चला जाएगा। और जिस तरह से ये मार्केट ने सारे जो ग्लोबल और लोकल इश्यूज को हैंडल किया है पिछले 3 से 6 महीनों में, मुझे लग रहा है कि मार्केट ये बहुत मैच्योर हो चुका है और लिक्विडिटी एंगल इतनी स्ट्रांग है कि जब तक एक नॉर्मल सा दुनिया और इंडिया का सिनारियो है तब तक आई थिंक बाजार चलता ही रहेगा। और अब लीडरशिप भी वापस आ रही है। आप देखिए नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स, नए थीम्स अब वापस आ रहे हैं जो बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम तो अभी भी बुलिश है और मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ जून काफी अच्छा रहेगा और जुलाई भी अच्छा रहना चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार वो सेंसेक्स की 77,000 की कॉल दिखाएंगे एक बार जरा। आई थिंक 62-63 रुपये पे थी वो जब हम बात कर रहे थे उसकी, अब 100 पर आ गई है वो। और ये ऑप्शंस में अगर आप सही टाइम पर एंट्री करें तो ये देखिए ये 103 हो गई है वो। और ओपन इंटरेस्ट भी देखिए 16 लाख का और स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले होगी 65 से 100, एक फास्ट मूव। बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूव आ रहे हैं अब और बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर आ गया है। गौतम जी, बैंक निफ्टी थोड़ा तंग कर रहा है मार्केट को। सारे बाकी इंडेक्स लार्ज कैप के ऑल टाइम हाई पर हैं, बैंक निफ्टी अभी भी 1000 पॉइंट दूर है। यहाँ पर भी क्या लग रहा है कि डिफरेंशियल फिल होगा? अनुज देखिए, हर कोई स्ट्रीट पे अभी यही सोच रहा है कि बैंक निफ्टी का अगला 500 से 1000 पॉइंट मूव क्या होगा। हमारा ये मानना है, जो हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में लास्ट वीक डाला, कि यहाँ से बैंक निफ्टी में 10,000 पॉइंट की मूव आ रही है। तो अगर आपका 3 से 6 महीना का व्यू है तो उस मूव के लिए प्ले कीजिए। डे टू डे में माथा मत लगाइए, क्योंकि उसमें बैंक निफ्टी और मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी। क्योंकि अब जिस तरह का सेटअप बैंक निफ्टी में बना है और जिस तरह के वॉलेटाइल कंसोलिडेशन से ये सेक्टर निकला है पिछले 6 महीनों में, मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ बड़ा हो जाएगा और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। अब आप बोलेंगे क्या बैंक निफ्टी को चला सकता है, तो हमारे जो टॉप 3 पिक्स है, एसबीआई तो हमारा फेवरेट रहा ही है, जो हम आपके चैनल पे हमेशा बोलते आए हैं पिछले 6-8 महीनों से। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि 1000 प्लस की तेजी आनी चाहिए। और पहली बार 3 साल में हमारा व्यू एचडीएफसी बैंक में बदल गया है और हम बुलिश हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 200 से 300 रुपए की मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में भी आ सकती है। साथ साथ में आईसीआईसीआई बैंक का भी काफी अच्छा सेटअप है, तो वो अगर परफॉर्म करता है वो भी बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बड़ी मूव हमें लगती है। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। यकीन मानिए मेरे आई थिंक जहन में जो प्रश्न था उसका उत्तर आप दे चुके हैं कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। ये शायद और परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को भी। और दूसरा प्रश्न मेरे जहन में ये था कि क्या चलाएगा, तो उसका उत्तर भी आप दे चुके हैं। अच्छा गौतम जी, जिस ब्रेकआउट की आप बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की, अगर अगले 2 महीने की इवेंट्स को देखें, स्पेशली बजट, देन आई थिंक मॉनसून प्रोसीडिंग्स, इस दौरान क्या डिलीवर कर सकता है? हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रेशन में कैपिटल गुड्स आ चुके हैं। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? एलएनटी थोड़ा सा बैकफुट पे है, हालांकि बीच में पुलबैक दिया था, बट एबीबी, कमिंस, सिमंस पूरी तरीके से डिलीवर करते हुए एक एक करके सेक्टर्स को पकड़ते हैं। कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? कैपिटल गुड्स मेरे हिसाब से गियर 5 अपने ट्रेंड के गियर 5 में है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली मोमेंटम और स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बट अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो वहां पर चार्ट्स में इंडिकेटर्स का सपोर्ट है नहीं। तो अभी जो कैपिटल गुड्स में हो रहा है वो एक बोनस टेरिटरी में हो रहा है। इस लेवल्स पे आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम तो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। नो डाउट ये सब सारे स्टॉक्स आर वेरी गुड फॉर द इंडिया स्टोरी। अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो इसमें बने रहिए, बट अगर आप 3 से 6 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब नए सेक्टर्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा जून 4 के बाद कैसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स धीरे धीरे आ रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में मूवमेंट देखिए, ऑटो एंसरी देखिए, शुगर देखिए, फर्टिलाइजर देखिए। तो क्लियरली एक मार्केट का एक वर्डिक्ट है कि अब पैसा नए थीम्स में जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि बजट तक और बजट के बाद
आई थिंक एक नए थीम का एक सिनारियो रहेगा। सो हमारा फेवरेट तो देखिए अभी मेटल्स, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक्स है, तो हम तो इसमें कमिटमेंट करने की रिकमेंडेशन देंगे। बाकी सेक्टर्स जो काफी चल चुके हैं पिछले 3 से 6 महीनों में, वहां पर हम उतने कंफर्टेबल नहीं है, जैसे पीएसयू हुआ। आई थिंक वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ये पॉइंट ही करना बिल्कुल गौतम। अच्छा, एक और स्पेस सीमेंट, ये भी स्पेस काफ़ी एग्रेसिव है। आज न्यूज़ फ्लोज में अगर आप देखें, कंपनियां एमएनए के लिए आगे बढ़ रही हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट के पास एक लीडरशिप है। पिछले 10 दिन का सबसे स्मार्ट मूवर रहा है ये स्पेस का। इसमें से मतलब सीमेंट स्पेस पे आपका टेक और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या रहेंगे? देखिए सीमेंट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आई थिंक एक और थीम जो निकल के आई है पिछले 10 दिनों में, वो है हाउसिंग का थीम। अगर आप देखिए हाउसिंग और पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है, आई थिंक उसके जो सारे स्टॉक्स है उसमें हमने ब्रेकआउट देखा है। और क्योंकि हम गोल्डीलॉक्स में कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, वो हम उस कस्टम इंडेक्स से एक पता चल रहा है कि हाउसिंग एक नई बड़ी थीम आ रही है। और अगर ये प्ले आउट होता है तो इसके जो प्रॉक्सी स्टॉक्स होते हैं, विच इज ऑब्वियसली सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, आई थिंक ये काफी अच्छा करेंगे। सीमेंट तो देखिए वैसे भी पिछले 1 साल का ट्रेंड रहा है, क्योंकि वो रियल एस्टेट के साथ साथ चला है, पर लग रहा है कि यहाँ से भी और चलेगा। और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स, गजब के फंडामेंटल्स, गजब के चार्ट्स, तो नो ब्रेनर होल्ड है। बट क्या आप इस लेवल्स पे ये सब स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता है। आई थिंक अभी थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्टॉक्स में जाइए और अल्ट्राटेक को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बट इस लेवल्स पे खरीदारी मत कीजिए। आपने एक रिपोर्ट भेजी है हमें जिससे कुछ ग्राफिक्स हम प्ले कर रहे हैं। आपने एक सेक्टोरल ट्रेंड्स की बात की, उसमें नंबर 1 रैंक पर आपने रखा है मेटल्स को। क्या मेटल्स में यहाँ से एक सुपर साइकिल की शुरुआत दिख रही है आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेस कमोडिटीज़ में करेक्शन शुरू हो गया है। कॉपर, जिंक, इनमें हायर लेवल से हमने थोड़ी सी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। नहीं, मुझे लगता है कि मेटल्स ऑलरेडी एक सुपर साइकिल में है। आई थिंक लास्ट दिसंबर से ये ट्रेंड चालू हुआ था, और जब ये चालू हुआ पहले 3-4 महीने में लोगों को समझ में नहीं आया कि मेटल्स में ऐसा क्या स्ट्रेंथ है। और अभी जो चाइना का जो कमबैक है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब के चलते मुझे लग रहा है कि मेटल्स में और तेजी बनी रहेगी। हाँ, आपने ठीक बोला कि थोड़ी बहुत करेक्शन हमने कमोडिटीज में देखी है, बट आई थिंक इट इज नॉर्मल। अगर आप 6 महीने का चार्ट कमोडिटीज का देखें तो अभी भी वो सब सारे अप ट्रेंड में है। तो मेटल्स हमारा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी 15% की तेजी इंडेक्स में आनी चाहिए। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, इंक्लूडिंग द पीएसयू नेम्स इन द मेटल स्पेस, मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। सो मेटल्स और फार्मा एक्चुअली हमारी हाईएस्ट कन्विक्शन है अलोंग विद बैंक्स। और हमने पिछले 3 सालों में देखा कि इस मार्केट में जब आप आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में रहते हैं तभी अल्फा बनता है। बट अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो चल रहे नहीं है उसमें बने रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आजकल के मार्केट में काफी बड़ा रहता है। ओके, दूसरा जो आपका एक सेक्टर है नंबर 2 रैंक पर, वो है ऑटोज। ऑटोज में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। महिंद्रा जैसा स्टॉक डबल हो गया 6 महीने में। हाँ जी, आई थिंक जो हुआ गजब हुआ। इनफैक्ट 2 साल पहले अगर आप देखें, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी क्लोजली यूज करते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स पे ऑटो डिवाइडेड बाय द निफ्टी का अगर आप रेशियो चार्ट देखेंगे तो वहां पर हमने एक मेगा ब्रेकआउट पकड़ी थी, और उसके बाद अनबिलीवेबल मूव आया है सारे टॉप स्टॉक्स में भी। जैसे आपने करेक्टली कहा कि सारे टॉप स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप रिटर्न्स दिए हैं। इस लेवल्स पे आप एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज, हीरो को आप खरीद नहीं सकते हैं। सो मेरा मानना है कि ये सबको होल्ड करके रखिए, दे आर प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरीज। अगर फिर भी लेना है तो आयशा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स हमें अच्छा लगता है, हमने रेकमेंड भी किया था 1 महीना पहले। वहां पर हमें डेफिनेटली और बड़ी तेजी लगती है। बट एज आई सेड, देखिए 23,000 के इंडेक्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी होता है। वो रिस्क रिवॉर्ड मुझे एफएमसीजी, फार्मा, मेटल्स और बैंक्स में दिखता है। ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, पीएसयू में नहीं दिखता है। उसको होल्ड कीजिए, बट वहां फ्रेश बाइंग मत कीजिए। ओके, ये ऑटो पे आपका ठीक है। अच्छा गौतम जी, जब हाउसिंग का आप जिक्र कर रहे थे और आपने जब उस कस्टम इंडेक्स की थ्योरी की बात की ना, तो मुझे हमारी वो मेरे ख्याल से आज से 3-4 महीने पहले जो बातचीत हुई थी केमिकल्स को लेकर, वो याद आ गई। केमिकल्स में बहुत डाउट्स रहे। उस वक्त की रैली कोलैप्स हुई, फिर थोड़ा सा एसआरएफ स्टेबल हुआ, यूपीएल में मूव आया, कुछ एमएनएज हुए। अभी आई थिंक यूपीएल ने और आरती इंडस्ट्रीज़ ने करार किया था।
अभी केमिकल्स में सेलेक्टिवली आपकी बायस लिस्ट में क्या क्या अपीयर हो रहा है गौतम जी? हाँ, कुछ महीने पहले हमने केमिकल्स इंडेक्स के कस्टम इंडेक्स को देखा था और वहां पर लगा कि चलो ब्रेकआउट होगा, पर उसके बाद हुआ क्या कि सर्टेन स्टॉक्स के रिजल्ट्स उतने अच्छे आए नहीं, तो उसके कारण ये सेक्टर थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस मोड में वापस चला गया। बट अगर आपका 12 से 16 महीना का व्यू है, 15 महीना का व्यू है, तो केमिकल्स वापस आएगा। जैसे एसआरएफ अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, आरती इंडस्ट्रीज अपने सपोर्ट पे है, दीपक नाइट्रेट का चार्ट बहुत अच्छा है, और नवीन फ्लोरिन अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स अगर आपका 12 से 15 महीने का व्यू है तो इस लेवल्स पे डेफिनेटली खरीदारी कर रहे हैं। बट अगर आप मोमेंटम चेस करना चाहते हैं तो केमिकल्स इज नॉट द स्पेस राइट नाउ, क्योंकि वहां पर अभी भी थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हर रैली पे आती है और थोड़े बहुत फंडामेंटल कंसर्न्स अभी भी है। सो बाकी के सेक्टर्स आप मोमेंटम प्ले कीजिए और इस सेक्टर को आप थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म रख के इस लेवल्स पे परचेज कीजिए। जी हाँ, याद रखिएगा गौतम जी ने जो बात कही, मोमेंटम प्ले के लिहाज से नहीं है। कॉन्ट्रा कॉल अगर कुछ लेके एक दो रखनी है तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोमेंटम की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा गौतम जी, एक चीज़ जिसके बिना आई थिंक ये डिस्कशन पूरा नहीं होगा और वो है आईटी। निफ्टी आईटी में एक पुलबैक नज़र आया। आई मीन जून तो शायद पूरा पुलबैक के नाम रहा। अब ये क्या था? आई मीन ये नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी आईटी की वर्स्ट परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंशियल प्ले कर रहा था बाजार, वो था, या फिर बीच की जो अनसर्टिनिटी रही उसमें थोड़ा सा बाजार अपने आप को आईटी में ले गया? आपके अनुसार ये क्या था? क्या ये एक बड़े पुलबैक के लिए बेस क्रिएट किया है निफ्टी आईटी ने? आपका सेंस निफ्टी आईटी पर इस वक्त? देखिए, हमने कोविड लॉस से यही देखा है कि हर सेक्टर का अपना एक टाइम होता है, अपना एक जमाना होता है, और जब वो चलता है तो वो चलते ही जाता है। वो 3-6-9 महीने ऐसे ही चलता है। आईटी इंडेक्स एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था जहां पर उसके फंडामेंटल्स थोड़े से स्ट्रेस्ड होने लगे थे, चार्ट्स भी थोड़े से स्ट्रेस्ड होने लगे थे। उसके कारण हमने 4 महीने का अंडर परफॉर्मेंस देखा। अब लग रहा है कि एक बार के लिए बॉटम बन गया और वो यहाँ से चल सकते हैं। पर देखिए, आज के मार्केट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, और आईटी सेक्टर में अगर आप यहाँ पर कमिट करेंगे तो वो आपसे मेहनत कराएगा, क्योंकि मूव्स क्लीन नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं। लोग अभी भी बोलते हैं कि एआई कैसे इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्टर्ब करेगा, और नैस्डैक ने तो अच्छा किया ही है, बट इंडियन आईटी कंपनीज, अगर आप मिड कैप आईटी भी देखें तो वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है। कितने स्टॉक्स है जो 40, 50, 60 पी पे चल रहे हैं। तो आई थिंक ये मार्केट अब थोड़ा सा वैल्यू मार्केट हो गया है, जहां पर पी से 20 से नीचे है, वहां पर आई थिंक बेटर मूव्स, बेटर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। सो आईटी लार्ज कैप हमारा प्रेफरेंस है। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा हमें अच्छा लगता है, बट वहां पर भी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है, आईटी में कमिट कर सकते हैं, बट बाकी के जो 4 सेक्टर्स मैंने कहे, इंक्लूडिंग एफएमसीजी, मुझे लगता है कि बेटर मूव्स वहां मिलेंगे। मीनवाइल निफ्टी बैंक लेकर आइए एक बार 50-100 के पार होने की तैयारी यहाँ पर, और इसका सिंगल बिगेस्ट कारण है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, जो स्टॉक मार्केट के लिए अब तक दिक्कत का कारण बना हुआ था, आज यहाँ पर मोमेंटम डे हाई पर आया एचडीएफसी बैंक। एक बार निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन 130 पॉइंट का पॉजिटिव साइड पर, तो ये एकदम से घूमा और इसने पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को एक इंटरडे में एक अच्छी खासी स्विंग दी। गौतम जी, 2 और सेक्टर्स की बात करूँगा मैं आपसे, जो थोड़े नए सेक्टर्स हैं रिलेटिवली पिछले 3-4 साल के। पहले बात करते हैं ट्रैवल की, चाहे इंडियन होटल्स हो, चाहे इंटरग्लोब एविएशन हो, चाहे जीएमआर एयरपोर्ट हो। क्लियरली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इंडियंस इस समय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, और ये दिख रहा है स्टॉक्स में। क्या ये इंटैक्ट है अभी भी? देखिए, मैं ज्यादा फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक्स तो समझता नहीं हूँ, बट जो मैंने पिछले 4 सालों में देखा और जो हम अपने एनालिस्ट से बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो एक सेविंग्स इकोनॉमी था, वो अब स्पेंडिंग इकोनॉमी में चला गया। क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद लोग ये समझने लगे कि सेविंग्स करके ज्यादा फायदा नहीं है। आज में जीना है, ट्रैवल करना है, रुपए स्पेंड करना है, और उसके कारण आई थिंक ये पूरा बूम पिछले 4 सालों में आया। इंडियन होटल्स तो देखिए हमारा एब्सोल्यूट फेवरेट रहा है पिछले 4 सालों से, और मुझे लगता है कि इन लेवल से भी ये स्टॉक डबल हो सकता है, 1000 के फिगर तक जा सकता है। हमने इसको 2 साल पहले अपनी दिवाली पिक में डाला था 200 रुपए में, और अभी भी जैसे मैंने कहा 1000-1200 तक ये आराम से जा सकता है। इंडिगो जितना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, आई थिंक ये बनता ही था कि कभी ना कभी चलेगा,
और अब क्योंकि इंटरनेशनल मोड में भी जा रहे हैं और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बड़ी थीम है। सो ओवरऑल अगर आप ये अनलॉक थीम जो हम लोग बोलते थे पुराने जमाने में, अनलॉक थीम है, ये अभी चलेगा। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज और अनलॉक ये दो ऐसे थीम है जो अगले 3 से 5 साल हमारे पास विजिबिलिटी है। तो सारे जो टॉप 5, 7, 10 स्टॉक है, आई थिंक उसमें कमिटमेंट बना के रखिए, आई थिंक वो अभी भी रिवॉर्ड करेंगे। तो दूसरी थीम की बात कर रहा था वो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले नेम्स जैसे कि डिक्सन टाइप के स्टॉक्स, यहाँ पर एक अलग ही बुल मार्केट चल रही है, इसमें कोई व्यू? देखिए मार्केट आजकल फ्यूचर को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है नो डाउट पिछले 12 से 18 महीनों से चल रही है, बट काफी जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू कमिट इनटू मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स एट दीज लेवल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब अपने सपोर्ट लेवल से काफी दूर है। अगर आपको इंडिया स्टोरी प्ले करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्लेस टू बी, और ये सब स्टॉक्स डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए, इनमें निकलिए मत। बट इस लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी मुझे तो नहीं समझ में आता है। आई थिंक वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, और सारे जो अगले 5 साल के पॉजिटिव्स है वो आज प्राइस में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसीलिए दूसरे सेक्टर्स में मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर अगले 3 से 6 महीने में कभी भी करेक्शन आए तब उसमें कमिटमेंट बनाइए। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई आपसे हर सेक्टर को लेकर। ये इस एक्सटेंडेड वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में एयरलाइंस के लिए, होटल्स के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे आप भी क्या? कोई घूमने फिरने का प्लान? हाँ जी, मेरे छोटे से तरह से मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगा। गुड वन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर हॉलीडेज। और अनुज, 50,077 निफ्टी बैंक, कम से कम HDFC बैंक वो तो खुराक दे रहा है जिसके सहारे शायद 50-200 की डगर को और छोर को हम पार कर जाए। लग रहा है इस बार फीलिंग आ रही है? नहीं वीरू, वो मिल चुका है। नहीं, मैं फिर ये कहूँगा, बहुत लोग हंसते हैं इस तरह से हायर लेवल पे चेज करते। देखिए लोअर लेवल मार्केट ने आपको बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड दी, एंट्री जोन में एंट्री दी, और अब प्रॉफिट बुकिंग जोन दे रहा है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना वीकेंड एंजॉय करिए, ठीक है ना? चला गया 50-200 के ऊपर, निकल गया और अगर ट्रेड कर गया तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको अच्छी स्विंग मिल गई मार्केट में, एक स्विंग रोज मिल रही है। ये स्विंग मेरे ख्याल से पिछले आधे घंटे में शानदार स्विंग मिल गई आपको। डे लो पे एंट्री मिली, मतलब जोन में एंट्री मिली दोनों में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में, और दोनों में अब हम रेजिस्टेंस जोन में आ गए। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो एक बार के लिए फिर प्रॉफिट बुकिंग बनता है। शॉर्ट नहीं बनता है क्योंकि शॉर्ट की मार्केट नहीं है, लेकिन इन लेवल पे चेज करने का मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से हाफ तो बुक कर ही लीजिए, बाकी हाफ अगर आपको कैरी करना है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन तरीका यही है मार्केट का कि जो मार्केट तरीका वो ये दे रहा है, फर्स्ट सपोर्ट पर बाय करके सेकंड सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाकर फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस के बीच में प्रॉफिट बुक करने का। ये ट्रेड काम कर रही है, इसी को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। मीनवेल मार्केट्स एट डे हाई 23454 निफ्टी 55 अंकों पर, और 50,050 पे निफ्टी बैंक। अब चलते हैं, काम करते हैं इस कार्यक्रम यानी 10 कदमदार ट्रेड को यहीं विराम देते हैं। अगला कार्यक्रम लेकर यानी ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार में आज अच्छा हरा निशान कायम है, तो बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, उनके उत्तर जुटाएंगे सुमित, ओवर टू यू। लेकिन आपने पहना सुर्ख लाल है, कमाल है। सोचा कुछ और था लेकिन बाजार डे हाई की तरफ आ गया, तो शायद थोड़ा चेंज कर लूँ मैं तुरंत जाके, लेकिन आप है। लेकिन एक बारी निफ्टी लेकर आए अनुज, आप एक मिनट रुकिएगा। 23456 वो नंबर जिसकी आप हमेशा जिक्र करते थे, अभी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट वही घूम रहे हैं। 23450 तो आ ही गया, कल पॉइंट ऊपर नीचे। कल हम खुले 23481 पर थे, लेकिन कल वो लेवल टेक्निकली नहीं आया था। आज वो लेवल आ गया, और आज हम उसके ऊपर 23452 एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल। और अनुज भी आपकी स्क्रीन पर है, जो कि लगातार ये नंबर की पैरवी कर रहे थे कि ये नंबर हम देखेंगे 23456, और आज आप 23456 ऑन स्क्रीन लगातार देख भी रहे हैं। बहुत बढ़िया एनालिसिस और बहुत बढ़िया नंबर्स दोनों आप स्क्रीन पर। बातचीत में लग रहा है 23456 भी आ ही जाएगा। 2345455 तक तो हम ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और हेडलाइंस के साथ।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।